दुनिया के सबसे पवित्र शहरों में से एक। यरूशलेम एक ऐसी जगह जहां हर पत्थर इतिहास की कहानी सुनाता है। लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने यहां कुछ ऐसा खोजा है जिसने सदियों पुराने विश्वासों को हिलाकर रख दिया है। यीशु की कब्र के नीचे कुछ ऐसा मिला है जिसे देखकर दुनिया हैरान है। क्या यह सिर्फ एक पुरातात्विक खोज है या फिर ऐसा सबूत जो इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाइयों को उजागर कर सकता है? और अगर यह सच है तो सवाल यह है, इतने सालों तक इसे छुपाकर क्यों रखा गया? आज हम इसी चौंकाने वाले रहस्य की परतें खोलने वाले हैं जो शायद आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। अगर आप ऐसे रहस्यमयी इतिहास, छिपे हुए सच और चौंका देने वाली खोजों के बारे में जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ हम वो सच लेकर आते हैं जो दुनिया से छुपाया गया है या भुला दिया गया है। वैज्ञानिकों को कभी भी यीशु की पारंपरिक कब्र के नीचे जमीन की जांच करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन जब एक सामान्य संरचनात्मक जांच के दौरान फर्श का एक छिपा हुआ हिस्सा सामने आया तो टीम के पास अंदर देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। हमारे टूर गाइड ने बताया कि यरूशलेम में स्थित चर्च ऑफ द होली सेपुल्चर में नई पुरातात्विक जांच ने कुछ ऐसा उजागर किया जो किसी भी रिकॉर्ड, किसी भी उम्मीद या किसी भी स्वीकृत इतिहास से मेल नहीं खाता था। जो कुछ संगमरमर के नीचे मिला उसने सबसे पहले देखने वाले विशेषज्ञों को चौंका दिया और चर्च के अधिकारियों को तुरंत पूरे क्षेत्र को बंद करने पर मजबूर कर दिया। प्रतिबंधित परत जो खुल गई दशकों तक, यरूशलेम के इस पवित्र चर्च के संरक्षकों ने कब्र कक्ष के नीचे किसी भी बड़े काम से बचाव किया। यह क्षेत्र चर्च के एक बेहद नियंत्रित हिस्से में आता है जहां किसी भी बदलाव के लिए ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, रोमन कैथोलिक और आर्मेनियन अपोस्टोलिक समुदायों की अनुमति जरूरी होती है। इन्हीं नियमों के कारण इसकी नींव लगभग अछूती रही। आमतौर पर जांच केवल छोटी मोटी सतही मरम्मत तक ही सीमित रहती थी, लेकिन यह सिलसिला 2022 में बदल गया। संरचनात्मक इंजीनियरों ने एडिक्यूल यानी उस छोटे मंदिरनुमा ढांचे जो यीशु की कब्र को ढकता है के आसपास संगमरमर के फर्श में हल्की सी असमानता देखी। शुरुआत में यह मामूली लगी, लेकिन गहराई से जांच करने पर पता चला कि फर्श के कुछ हिस्से धीरे धीरे ढंस रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ हिस्से कमजोर भराव फिल पर टिके हुए थे जो लगभग 2000 सालों के निर्माण के भार के नीचे दबकर कमजोर हो चुका था। इंजीनियरों ने चेतावनी दी, अगर इस समस्या को नजरअंदाज किया गया तो यह ईसाई धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक को स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है। मजबूरी में लिया गया फैसला, इस चेतावनी ने चर्च के संरक्षकों को निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया। हालांकि यहां कोई भी बदलाव कई संस्थाओं की अनुमति के बिना संभव नहीं था और ये संस्थाएं शायद ही कभी एकमत होती थीं। फिर भी इस बार देरी की कोई गुंजाइश नहीं थी। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, रोमन कैथोलिक और आर्मेनियन अपोस्टोलिक नेताओं ने आखिरकार एक कठिन समझौता किया। वैज्ञानिकों को सीमित और कड़ी निगरानी में काम करने की अनुमति दी गई। हर कदम पर नजर रखी जा रही थी। माहौल पूरी तरह बदल चुका था। तकनीशियन खामोशी से काम कर रहे थे। उन्हें पता था कि वे एक ऐसे स्थान में प्रवेश कर रहे हैं जो पीढ़ियों से बाहरी दुनिया से छिपा हुआ था। पहली झलक जो सब बदल दे, जब पुरातत्वविदों को अंदर जाने दिया गया तो उन्हें केवल एडिक्यूल के पास संगमरमर के नीचे के हिस्से की जांच की अनुमति मिली। उनके पास सीमित समय था और सख्त नियम भी। फिर भी यह मौका बेहद दुर्लभ था। टीम ने सावधानी से अपने उपकरण तैयार किए। सबसे पहले ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का उपयोग किया गया, जो बिना खोदे जमीन के अंदर देखने में सक्षम होता है। जैसे ही स्कैन शुरू हुआ, परिणाम देखकर तकनीशियन हैरान रह गए। नीचे की चट्टान सपाट नहीं थी, बल्कि उसमें अनियमित उतार चढ़ाव थे। कुछ संकेत ऐसे थे जो यह बताते थे कि नीचे खाली जगहें या कक्ष हो सकते हैं जो सदियों से अछूते थे। जब संगमरमर हटाया गया, टीम को उम्मीद थी कि उन्हें पुरानी मरम्मत का सामान्य मलबा या आधुनिक सामग्री मिलेगी, क्योंकि सदियों से इस स्थान पर बार बार मरम्मत होती रही थी। लेकिन जैसे ही संगमरमर की पहली परत हटाई गई, हर कोई रुक गया। नीचे जो था वह पूरी तरह अलग था। वहां घनी परतदार मिट्टी थी जो उम्मीद से कहीं ज्यादा पुरानी थी। यह कोई हालिया मरम्मत की परत नहीं थी,
यह एक प्राचीन सतह थी जो सदियों से छिपी हुई थी। उसी क्षण टीम समझ गई, यह सिर्फ मरम्मत का क्षेत्र नहीं है, यह उस स्थान के सबसे पुराने इतिहास का दरवाजा है। यरूशलेम की छिपी परतें, जैसे जैसे टीम ने परतों को सावधानी से हटाना शुरू किया, उन्हें अलग अलग समय की साफ सुथरी ऐतिहासिक परतें मिलीं। सबसे ऊपर आधुनिक मरम्मत की परत थी जो 20वीं सदी की थी। उसके नीचे 4वीं सदी के बीजान्टाइन काल के पत्थर मिले। यह वही समय था जब सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के आदेश पर इस स्थान का पुनर्निर्माण किया गया था। यह साबित करता है कि मध्यकालीन निर्माण से बहुत पहले भी यहां एक पवित्र स्थल मौजूद था। और यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि हर नई परत के साथ इतिहास और भी गहराई से खुलने वाला था। अगली परत और भी गहरी कहानी लेकर आई। टीम को 2री सदी के रोमन काल का मलबा मिला, जिसे सम्राट हैड्रियन द्वारा यहां एक पैगन मंदिर बनाने के प्रयास से जोड़ा जाता है। यह परत घनी और एक समान थी, जैसे पुराने ढांचों को जानबूझकर समतल कर दिया गया हो। लेकिन असली चौंकाने वाली बात इसके नीचे मिली। रोमन परत के नीचे मिट्टी पूरी तरह बदल गई। पत्थरों की धूल, चूना पत्थर के टुकड़े और खुदाई के निशान। इससे पता चला कि पहली सदी में यह जगह एक सक्रिय खदान थी। और भी हैरानी तब हुई जब यहां मिले मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े 70 ईस्वी से पहले के निकले। यानी यह स्थान पहले एक काम करने वाली जगह था, फिर इतिहास ने इसे पूरी तरह बदल दिया। एक और बड़ा रहस्य रोमन परत के नीचे टीम को कुछ ऐसा मिला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। गहरी, उपजाऊ मिट्टी। यह मिट्टी खदान की नहीं थी, बल्कि एक बगीचे की थी। पोलन पराग विश्लेषण से पता चला कि यहां जैतून और अंगूर के पौधे उगाए जाते थे। यानी पहली सदी में यह स्थान एक जीवित बगीचा था। और यही बात सबसे चौंकाने वाली थी, क्योंकि प्राचीन विवरणों में भी कहा गया है कि कब्र एक बगीचे के भीतर थी। और फिर सबसे बड़ा सबूत, जब मिट्टी हटाई गई तो नीचे चट्टान में कटे हुए छोटे छोटे पौधों के स्थान मिले। साफ सुथरे, व्यवस्थित और जानबूझकर बनाए गए। यह संकेत था कि यहां कोई नियमित रूप से आता था। यह सिर्फ जमीन नहीं थी, बल्कि एक देखभाल किया हुआ स्थान था। अंतिम खुलासा और फिर सबसे अहम खोज सामने आई। चट्टान पर बना एक समतल हिस्सा पूरी तरह तराशा हुआ, संतुलित और साफ। यह कोई साधारण पत्थर नहीं था। यह एक दफनाने की बेंच थी, वैसी ही जैसी पहली सदी के यहूदी मकबरों में होती थी। यहीं शव को रखा जाता था, उसे तैयार किया जाता था और अंतिम संस्कार से पहले सम्मान दिया जाता था। उस पल टीम समझ गई, यह कोई सामान्य खोज नहीं थी। यह उस स्थान का सीधा सबूत था जो हजारों साल पहले एक कब्र और एक बगीचा दोनों था। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, पहली बेंच के पास दूसरी, फिर तीसरी बेंच सामने आई। तीनों पर एक जैसे औजारों के निशान थे, साफ, नियंत्रित और पेशेवर कारीगरी के संकेत। यह साफ था कि यह कोई साधारण कब्र नहीं, बल्कि एक परिवार की कब्रगाह थी। फिर पूर्व दिशा में मलबा हटाते ही एक संकरी गहराई दिखाई दी। एक लंबी दफनाने की जगह, जिसे कोख कहा जाता है। अब यह तय हो चुका था। यह एक पूरा दफनाने का सिस्टम था, सिर्फ अधूरा ढांचा नहीं। लेकिन एक अजीब बात भी सामने आई। एक जगह खुदाई अधूरी छोड़ दी गई थी, जैसे काम अचानक रुक गया हो। असली रहस्य जो नहीं होना चाहिए था। जब पूरी संरचना साफ हो गई, टीम ने फर्श और दरारों की जांच शुरू की। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यहां कुछ बचेगा, लेकिन फिर कुछ ऐसा मिला जिसने सबको चौंका दिया। पत्थर की दरार में फंसे हुए बहुत छोटे छोटे रेशे मिले। पहले ये साधारण धूल लगे, लेकिन जांच में पता चला यह पुराना लिनन कपड़ा था। और सिर्फ कपड़ा ही नहीं, उसमें तेल के निशान भी थे, जो प्राचीन अंतिम संस्कार में इस्तेमाल होते थे। यानी यह जगह सिर्फ बनाई नहीं गई थी, इसका उपयोग भी हुआ था। यहां किसी इंसान का अंतिम संस्कार हुआ था। खोज ने बदल दिया सब कुछ। अब तक बेंच और संरचना सिर्फ इतिहास का संकेत थीं, लेकिन ये रेशे एक नई सच्चाई बता रहे थे। यहां कभी एक वास्तविक शरीर रखा गया था। अब यह सिर्फ एक कहानी नहीं रही, यह एक वास्तविक घटना के सबूत बन रहे थे। सबसे बड़ा खुलासा इसके बाद टीम ने उस पत्थर के नीचे स्कैन किया, जिसे पारंपरिक रूप से यीशु की कब्र माना जाता है। शुरुआत में सब सामान्य लगा, लेकिन अचानक स्क्रीन पर कुछ उभरा। एक साफ आयताकार खाली जगह, बिल्कुल सीधी किनारियां,
समान गहराई और पूरी तरह बंद। यह कोई प्राकृतिक जगह नहीं थी, यह जानबूझकर बनाई गई थी और उस पल हर किसी को एहसास हुआ सबसे बड़ा रहस्य अभी भी नीचे छिपा हुआ है। तकनीशियनों ने स्कैन दोबारा किया ताकि किसी भी गलती की संभावना खत्म हो सके, लेकिन हर बार वही नतीजा सामने आया, एक साफ आयताकार खाली जगह। आकार बिल्कुल एक छोटे कमरे जैसा था। और हैरानी की बात यह थी कि किसी भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड में इसका जिक्र नहीं था। यानी अगर यह कक्ष सच में मौजूद था तो यह लगभग 2000 सालों से छिपा हुआ था। अंदर क्या था? पत्थर हटाना संभव नहीं था, इसलिए एक छोटी दरार से माइक्रो कैमरा अंदर भेजा गया। स्क्रीन कुछ पल के लिए काली रही, फिर जैसे ही तस्वीर साफ हुई, कमरे में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। कक्ष पूरी तरह सुरक्षित था। फर्श पर जमी धूल बिल्कुल अछूती थी। दीवारों पर किसी भी तरह की छेड़छाड़ का कोई निशान नहीं था। सब कुछ वैसा ही था जैसा सदियों पहले छोड़ दिया गया था। सबसे अहम संकेत, कमरे के बीच में एक चूना पत्थर की बेंच थी जिस पर पहली सदी के दफनाने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। ये बाद के ईसाई चिन्ह नहीं थे, बल्कि यहूदी परंपरा के शुरुआती संकेत थे। जब बेंच से सैंपल लिया गया तो लैब रिपोर्ट ने पुष्टि की, वहीं प्राचीन लिनन कपड़े के सूक्ष्म रेशे मिले, यानी कभी यहां एक शरीर रखा गया था। और भी गहरा रहस्य, दीवार में एक छोटा सा स्थान मिला जहां शायद कोई वस्तु रखी गई थी, लेकिन अब वह खाली था। और सबसे बड़ी पुष्टि तब हुई जब दीवारों पर बने खनिज जमा मिनरल लेयर्स की जांच की गई। रिपोर्ट्स ने बताया यह कक्ष पहली सदी के बाद से कभी खोला ही नहीं गया। बहस और विवाद इस खोज ने टीम को 2 हिस्सों में बांट दिया। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि यह वही मूल स्थान हो सकता है जिसका वर्णन प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जबकि अन्य विशेषज्ञों ने कहा अभी कोई अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। लेकिन जैसे ही यह खबर बाहर पहुंची, सब कुछ बदल गया। वैज्ञानिक, धार्मिक नेता और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं सभी इस खोज तक पहुंच चाहते थे और यहीं से शुरू हुआ एक नया संघर्ष। दुनिया भर में हलचल, पुरातत्व की दुनिया में यह खबर आग की तरह फैल गई। कुछ विशेषज्ञों ने सावधानी बरतने की सलाह दी, जबकि कुछ ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा सबूत बताया। धार्मिक संस्थाओं ने इस स्थान की पवित्रता को लेकर चिंता जताई और सीमित जांच की मांग की। वहीं कई इतिहासकारों ने कहा यह खोज उन मान्यताओं को मजबूत करती है। एक अनसुलझा सवाल, अगर यह कक्ष सच में 2000 साल से बंद है और इसमें एक शरीर रखा गया था, तो वह शरीर कहां गया? और क्या यह वही जगह हो सकती है जिसे दुनिया आज तक सिर्फ आस्था के रूप में जानती थी? आप क्या सोचते हैं? क्या यह खोज इतिहास बदल सकती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ऐसे ही रहस्यमयी और चौंकाने वाले खुलासों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में हम और भी बड़े सच आपके सामने लाने वाले हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।